जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और द्वितेश को लेकर और इनकी आपस में युति को लेकर के इनकी युति कुंडली में हमें क्या अच्छा या क्या बुरा फल देती है। और ये बात आपके दिमाग से इस गलतफहमी को दूर कर रहे हैं आप इस प्रोग्राम के माध्यम से कि दूसरे भाव का स्वामी हर लगन कुंडली में मारक ग्रह नहीं होता है। कुछ लगन कुंडलियों में दूसरे भाव का स्वामी अति मारक ग्रह बनता है, लेकिन कुछ लगन कुंडलियों में ये अति योग कारक ग्रह भी बनता है, जिसकी मेरी कोशिश है कि इस मंच के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी देता चला जाऊं। कल तक हमने बात की थी तुला लगन की कुंडली के बारे में प्रिय दर्शकों, जिसमें दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह बने थे और मंगल देवता उस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने थे। प्रिय दर्शकों, आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो राशि बनी, जिसके स्वामी ग्रह मंगल देवता बने। मंगल देवता ने बृहस्पति देव को क्या दिया? मंगल देवता ने बृहस्पति देव को दूसरे भाव का स्वामी बनाया, यानी धन, कुटुंब और वाणी का स्वामी बनाया। और मंगल देवता ने बृहस्पति देव को पंचम भाव का स्वामी बनाया। पंचम भाव हमारे संतान का, माइंड का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन का, माइंड, मेमोरी और विल पावर की स्ट्रेंथ का माना जाता है। पंचम भाव और दूसरे भाव का स्वामी बनाया। और दर्शकों, हम ये बार बार आपको बताते चले आ रहे हैं इस मंच के माध्यम से, 1, 5, 9 की दूसरी राशि कहीं भी पड़ी हो, उसे कभी भी दूसरी राशि के गलत या खराब होने का दोष नहीं लगता है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी जो बृहस्पति देवता बने, वो भी इस लगन कुंडली के अति योग कारक ग्रह बने। अति योग कारक ग्रह होने की वजह से इस लगन कुंडली में बृहस्पति देव भी और मंगल देव भी जहां बैठेंगे युति करके एक बहुत बड़ा राजयोग और एक अच्छा योग बना देंगे और अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य देते मिलेंगे। दर्शकों, आइए कुंडली का विवेचन पहले भाव से शुरू करते हैं। अगर मंगल देवता और बृहस्पति देवता लगन में ही पड़े हों, मंगल देवता इस लगन कुंडली में लगन में पड़े होने से रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और डिग्री वाइज जितनी उनमें क्षमता हुई उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। बोल्ड पर्सनैलिटी कर देना, रोबीली पर्सनैलिटी कर देना, ज़्यादातर मंगल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस जातक में आ जाते हैं। और अगर बृहस्पति देवता साथ में पड़े हुए तो जातक साथ में एक सूझवान पर्सनैलिटी भी ज़रूर बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रह बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट कर देंगे और जातक की कुंडली नॉर्मल से प्लस हो जाती है। जहां मंगल की दशांतरा भी जातक को लाभ देती है, बृहस्पति देव की दशांतरा भी जातक को लाभान्वित करती ही मिलती। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़ी हो, दूसरे भाव में पड़ी हो, अगर बृहस्पति देवता और मंगल देवता की युति, तो भी मंगल देवता की दशांतरा में सदैव आपको लाभ होता मिलेगा। मंगल देवता की दशांतरा में धन का आगमन होगा, परिवार साथ देने वाला होगा। वाणी अननेसेसरी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात मानी जाती है, लेकिन धन का आगमन हमेशा होता रहेगा और परिवार ताउम्र आपका साथ अवश्य देगा। दर्शकों, बात करें अगर बृहस्पति देवता की, तो दूसरे भाव में बैठे हुए ऊन साइन के बृहस्पति देवता भी सदैव आपको पूर्णतः एडवांटेज ही देते मिलेंगे। एक बहुत सारे हमारे क्लोज सज्जन हैं, वो मेरे पास जब भी चल के आते हैं, सर बृहस्पति देवता ने मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिए, मेरी तो राहु की दशा बहुत अच्छी निकली थी। क्योंकि राहु अपने मित्र के घर में कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हुए थे, बृहस्पति देवता यहाँ दूसरे भाव में बैठे हुए। मैं तो ये सोच के बैठा था कि बृहस्पति की दशा बहुत ज़्यादा राइजिंग देगी। तो जब हम उसकी खोल के उनको डिटेल समझाई कि कुंडली में बृहस्पति देवता फड़े ही 5 अंश के हैं, तो मेरे भाई वो सिर्फ आपको 25% ही रिजल्ट देने वाले हैं।
तब जाके उनकी बात समझ में आई कि डिग्री वाइज क्षमता और रिजल्ट देखना अति अनिवार्य है, उसके मुताबिक ही आपको उस ग्रह के रिजल्ट मिलेंगे। और मेरी भी कोशिश रहती है कि आपको विस्तृत जानकारी देता चला जाऊं। जिस भी ग्रह की दशा अंतरदशा आप देखें, साथ में ये अवश्य देख लें कि उसमें डिग्री वाइज क्षमता का बलाबल कितना है, और उसके मुताबिक ही वो अपनी दशांतरा में पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगा। दर्शकों, यही मंगल और बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में बैठे हों, यही मंगल और बृहस्पति अगर कुंडली के चौथे भाव में बैठे हों, तो अपनी दशा अंतरदशा में मंगल देवता भी सदैव आपको लाभान्वित होते मिलेंगे, आपको बृहस्पति देवता भी सदैव लाभ देते ही मिलेंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, आपकी घर की सारी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने में दोनों ही ग्रह सदैव सहायक सिद्ध होंगे, और उतने सहायक होंगे जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा। और दोनों ही कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, दोनों में पॉजिटिविटी अवश्य मिलेगी आपको, बस उतने प्रतिशत ये याद रखेगा जितना डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल उनमें होगा। दर्शकों, यही मंगल देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में पड़े, पंचम भाव में भी दोनों ग्रह मंगल देवता और बृहस्पति देवता त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए, यहां पर भी बृहस्पति देवता और मंगल देवता अपनी दोनों ग्रह डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। जातक संतान सुख से परिपूर्ण होता है, मेमोरी विल पावर को स्ट्रांग ये जातक की अवश्य कर देते हैं दोनों ग्रह बैठ करके। लाभ मास में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन मिलता है, पेट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती, जातक का कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो पंचम भाव के रिगार्डिंग दोनों ही ग्रह पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो इच्छा पूर्ति करने में सहायता करेंगे, बड़े भाई बहन से लाभ मिलेगा, धन का आगमन होता रहेगा, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो दोनों की दशा अंतरदशा में ही चली अवश्य जाएगी। दर्शकों, अगर मंगल और बृहस्पति देवता कुंडली के सप्तम भाव में पड़े, सप्तम भाव में पड़े होने से मंगल की देवता की दशा अंतरदशा भी जातक को दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करेगी, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, और डेली वेजेस के भी नित्य नवे रास्ते खोलकर एडवांटेज देती मिलेगी। बृहस्पति की महादशा में भी सेम रिजल्ट होंगे, तीनों चीजों के एडवांटेज जातक को अवश्य मिलेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि दोनों योग कारक ग्रह केंद्र में आ गए हैं सप्तम भाव में, तो पार्टनरशिप डेली वेजेस के लिए अच्छा और दाम्पत्य सुख के लिए भी सदैव लाभान्वित करते ही मिलेंगे ये दोनों ग्रहों की युति सप्तम भाव में। दर्शकों, अगर यही दोनों ग्रह कुंडली के नवम भाव में पड़े हों, बृहस्पति देवता और मंगल देवता अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े हुए, बृहस्पति देवता उच्च के हो जाते हैं कर्क राशि के, और मंगल देवता यहाँ नीच अवस्था के हो जाते हैं, तो कहने का तात्पर्य सिर्फ मेरा इतना कि बृहस्पति देवता उच्च के और मंगल नीच के हों तो बृहस्पति देवता मंगल देवता की नीचता को शांत अवश्य कर देते हैं। लेकिन हम इसे अभी अलग अलग समझने हैं, तो मंगल की दशा अंतरदशा में सदैव कष्ट आता मिलेगा, सदैव पिता का मनमुटाव होता मिलेगा, पिता को हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, विदेश यात्रा होगी तो वो लाभान्वित नहीं होगी, फजूल के खर्चे होंगे, फजूल की मेहनत होगी, माता से भी मनमुटाव होने का योग बनता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता जो इस लगन कुंडली के योग कारक होकर के उच्च के बैठे हैं भाग्य में, मंगल की दशांतरा अगर खराब करेगी तो यही बृहस्पति की दशांतरा में पूर्णतः लाभान्वित करेगी आपको। जातक पिता की केयर करने वाला बनेगा, विदेश यात्रा करने वाला बनेगा, वहां से भी लाभ होगा, छोटी मोटी अगर यात्राएं होंगी तो उससे भी लाभ मिलेगा, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में आएगी। जातक को संतान सुख अवश्य मिलेगा, संतान सुख से परिपूर्ण होकर जातक को पूर्णतः एडवांटेज सारे अवश्य मिलेंगे। तो बृहस्पति देवता के उच्च के रिजल्ट में भाग्य भी शाइन करेगा, पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी, माइंड मेमोरी विल पावर भी जातक की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर अच्छे रिजल्ट देने में बृहस्पति देव बाध्य होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये उतने ही अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य होंगे जितने प्रतिशत डिग्री वाइज क्षमता का बलाबल बृहस्पति देव में होगा, उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट वो अवश्य देते मिलेंगे। मैं यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट गिनवा रहा हूँ, लेकिन आपके बृहस्पति उच्च के यहाँ 0 डिग्री पड़े हों, 28-29 डिग्री पड़े हों, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो डिग्री वाइज क्षमता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मेरे इस मंच के माध्यम से आपको इसको बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि
इसकी गणना डिग्री वाइज बलाबल के बिना कभी नहीं हो पाती। अगर आप करते हैं तो सदैव विवेचन करने में गड़बड़ करेंगे और कभी पूर्ण फलादेश कर ही नहीं पाएंगे। अब बहुत सारे लोग इसको रेगुलर जो देखते हैं, हमारे इस मंच के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनको बहुत भली भांति ये बात समझ में आ गई है कि डिग्री वाइज क्षमता अगर हमने ना देखी तो कभी भी सटीक विवेचन कुंडली का हम कर ही नहीं पाएंगे। फिर भ्रमित होकर इधर उधर घूमते रहेंगे और भटकते रहेंगे कि हमें तो सही विवेचन ही नहीं करना आ रहा, या किसी विद्वान को नहीं आ रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो उच्च के बृहस्पति की दशा भी चल रही है, हमें रिजल्ट नहीं मिल रही, और वो विद्वान कह रहा है आपके बहुत अच्छा राइजिंग पीरियड चल रहा है। क्योंकि डिग्री वाइज क्षमता देखना आप भूल गए, आप ये देखना भूल गए कि ग्रह ने कितने प्रतिशत आपको रिजल्ट देना है, और जहां ये देखना आप भूले वहां आपकी कुंडली का विवेचन गड़बड़ हो जाता है और वो फिर आपको दिक्कत परेशानी देता है। तो सामने वाला विद्वान कुछ और बोल रहा होता है, आपके साथ भीत कुछ और रही होती है, तो दोनों चीजें उल्टी हो जाती हैं। जब ये सटीक कैलकुलेशन अगर करनी हो तो विवेचन के साथ में इस चीज का ख्याल रखेगा कि बलाबल कितना है और कितने प्रतिशत वो ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम है, फिर आप सटीक कैलकुलेशन के करीब पहुंच पाएंगे। दर्शकों, अगर मंगल और बृहस्पति कुंडली के दशम भाव में बैठे हो, यहां मंगल देव को दिशा बल भी मिलता है। मंगल देवता की दशांतरा सदैव आपको लाभ देती मिलेगी, कामकाज में वृद्धि देगी, जातक को हार्डवर्किंग करने वाला बना देगी, जातक हार्डवर्क करके अपने बहुत सारे काम अपनी मेहनत से सिद्ध भी कर लेगा। बृहस्पति देवता भी दशम भाव जो उनका कारक भाव है वहां पर बैठे हुए अपनी दशांतरा में पूर्णता लाभान्वित होते मिलेंगे। यहाँ पर दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल देते मिलेंगे, चाहे मंगल की दशांतर दशा हो, चाहे बृहस्पति देवता की दशांतर दशा। दर्शकों, अगर यही मंगल और बृहस्पति देवता कुंडली के 11वें भाव में पड़े हो, यानी लाभ स्थान में, इच्छा पूर्ति के भाव में, बड़े भाई बहन के घर में, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स के घर में, तो यहाँ दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशाएं आपको सदैव लाभान्वित करती मिलेंगी, उतनी लाभान्वित जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा। अगर कुंडली के अच्छे भाव में दोनों ग्रह पड़े होंगे तो आप दोनों का रतन इस लग्न कुंडली में धारण कर सकते हैं। और हाँ, अगर पहली दूसरी बार किसी सटीक नतीजे पर ना पहुंच पाएं तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिएगा और ये जानिएगा कि आपको कौन सा रतन धारण करना बनता है और वो आपको क्या क्या लाभ दे सकता है। और प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं हमारा डेली का एपिसोड हम YouTube पर अपलोड कर देते हैं। अगर किसी कारणवश किसी भी जातक का ये एपिसोड देखने से रह जाए, YouTube पर जाकर देख करके डेली का हमारा एपिसोड लाभान्वित अवश्य हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। अगर किसी भी जातक को शनि राहु केतु की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो, क्योंकि अक्सर हम जब कुंडलियाँ देखते हैं तो 90% प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शनि राहु केतु की दशाएं या शनिदेव की 7.5 या ढैये के चलने के प्रभाव की वजह से ही कुंडली में उथल पुथल मची होती है। तो अगर शनि राहु की पीड़ा बहुत ज़्यादा सता रही हो और आप बहुत ज़्यादा उपाय करके थक चुके हो, तो एक छोटा सा तार का टुकड़ा, जो यूज्ड वायर होती है, जो बिजली की तार होती है जिससे हम बिजली का उपकरण वगैरह चलाते हैं, अगर कोई कटा हुआ छोटा सा कोई सड़ा गला हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा अगर आपके घर में खराब पड़ा हो, खराब पीस कोई वायर का पड़ा हो, वो अगर आप उठा करके अमावस्या के दिन जल प्रवाह कर देते हैं, क्योंकि वो साक्षात शनि राहु देवता माना जाता है, अगर आप वो टुकड़ा जल प्रवाह कर देते हैं तो शनि राहु केतु की पीड़ा शांत होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में ये किया हुआ छोटा सा प्रयोजन मददगार ज़रूर सिद्ध होता है। और राहु केतु का जितना मर्जी पाप प्रभाव हो वो शांत होकर के आपका जीवन जीने लायक बनाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए अपने न्यायाधीश, हमारे न्याय चक्र के जो देवता हैं शनिदेव, उनके आगे मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।